नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। एमपी में बिल्डिंग परमिशन हुई आसान, एनओसी की अनिवार्यता खत्म, पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन। मध्य प्रदेश में घर या अन्य भवन बनाने की अनुमति लेना पहले से कहीं ज्यादा आसान होगा। राज्य सरकार ने बिल्डिंग परमिशन के लिए कई विभागों से अनिवार्य एनओसी लाने की बाध्यता खत्म कर दी है। अब हाउसिंग सोसाइटी, नजूल और बिजली विभाग के अलग अलग चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नगरीय विकास और आवास विभाग ने सभी नगरीय निकायों को निर्देश जारी किए हैं कि आवेदन से लेकर मंजूरी तक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। मध्य प्रदेश में खाद वितरण के नियम बदले, अब सिर्फ आधार कार्ड से भी मिलेगी खाद। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन के बाद सरकार ने खाद वितरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया। अब किसान सिर्फ आधार कार्ड के जरिए भी खाद खरीद पाएंगे। राज्य सरकार ने ई टोकन व्यवस्था में संशोधन करते हुए हाइब्रिड सिस्टम लागू किया, यानी किसान ई टोकन के साथ या बिना ई टोकन दोनों तरीकों से उर्वरक ले पाएंगे। इसके लिए आधार कार्ड की फोटोकॉपी, मोबाइल नंबर, यूरिया, डीएपी, एनपीके, एसएसपी या एमओपी जैसी खाद की आवश्यक मात्रा दर्ज करानी होगी। पन्ना में सरकारी धान की बर्बादी, खुले में पड़ा हजारों क्विंटल अनाज बारिश में सड़ा। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में सरकारी अनाज के रखरखाव में बड़ी लापरवाही सामने आई। बड़ा गांव और लक्ष्मीपुर खरीदी केंद्रों पर हजारों क्विंटल धान महीनों से खुले आसमान के नीचे पड़ा है। लगातार बारिश और समय पर सुरक्षित भंडारण न होने से धान खराब होने लगा। हालात ऐसे हैं कि कई जगह अनाज के ढेरों से कोपले तक निकल आए। ये मामला वेयरहाउस कॉरपोरेशन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ी करता है। सरकारी मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से 4 हफ्ते में मांगा जवाब। मध्य प्रदेश के सरकारी नियंत्रण वाले मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति की 2019 की नीति हाईकोर्ट पहुंच गई। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया कि इस नीति में केवल ब्राह्मण समुदाय को प्राथमिकता दी गई है, जिससे एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लोगों को पुजारी बनने का अवसर नहीं मिल रहा। गुरुवार को हुई सुनवाई में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की खंडपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। ग्वालियर बनेगा 5G 6G मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र, 9000 नौकरियों का रास्ता होगा तैयार। मध्य प्रदेश देश का पहला इंटीग्रेटेड टेलीकॉम टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम बनाने जा रहा है। दिल्ली में राज्य सरकार और केंद्रीय दूरसंचार विभाग के बीच हुए एमओयू के बाद ग्वालियर में 170 एकड़ में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन विकसित होगा। यहाँ 5G 6G और अत्याधुनिक डिजिटल उपकरणों का निर्माण किया जाएगा। परियोजना में शुरुआती चरण में करीब 2000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 4500 प्रत्यक्ष रोजगार मिलेंगे। एमपी में बिल्डिंग परमिशन हुई आसान, एनओसी की बाध्यता खत्म, पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन। मध्य प्रदेश में अब बिल्डिंग परमिशन लेना पहले से कहीं ज्यादा आसान होगा। राज्य सरकार ने कई विभागों से अनिवार्य एनओसी लाने की बाध्यता खत्म कर दी। हाउसिंग सोसाइटी, नजूल और बिजली विभाग समेत कई मामलों में अब अलग अलग अनुमति की जरूरत नहीं होगी। भवन अनुज्ञा की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और केवल डिजिटल दस्तावेज ही मान्य होंगे। नगरीय विकास और आवास विभाग ने सभी निकायों को निर्देश जारी कर दिए हैं। 28 करोड़ की सरकारी मूंग में बड़ा घोटाला, मिट्टी से भरी बोरियां मिलने पर 3 पर एफआईआर। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में सरकारी मूंग भंडारण में बड़ा घोटाला सामने आया है। जांच के दौरान कई बोरियां पूरी तरह से मिट्टी से भरी मिली, जिससे शासन को करीब 28.14 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। मामले में वेयरहाउस कॉरपोरेशन के जिला प्रबंधक समेत 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और संबंधित वेयरहाउस को सील कर दिया गया। मंडी शुल्क बढ़ाने पर कांग्रेस का विरोध, 1.5% शुल्क वापस लेने की मांग। उज्जैन कृषि उपज मंडी में मंडी शुल्क 1% से बढ़ाकर 1.5% किए जाने के विरोध में कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम मंडी सचिव को ज्ञापन सौंपा और शुल्क वृद्धि वापस लेने की मांग की। कांग्रेस का कहना है कि बढ़े हुए शुल्क से किसानों और व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा और अनाज की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। आठनेर में 5 दिन बाधित रहेगी नल जल योजना और जीवन व्यवस्था से मिलेगा पेयजल। बैतूल के आठनेर नगर परिषद क्षेत्र में अगले 5 दिनों तक नियमित पेयजल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। जामठी फिल्टर प्लांट पर 11 केवी की जगह 33 केवी हाई पावर ट्रांसफार्मर लगाने के लिए नल जल योजना अस्थायी रूप से बंद की गई। इस दौरान नगर के 15 वार्ड में और जीवन व्यवस्था के तहत टैंकर्स और कुछ इलाकों में ट्यूबवेल से पानी उपलब्ध कराया जाएगा। नगर परिषद का कहना है कि उन्नयन कार्य पूरा होते ही योजना फिर से लागू होगी।
दमोह में घर घर डेंगू लार्वा सर्वे, मलेरिया विभाग ने तेज किया अभियान। दमोह में डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए मलेरिया विभाग ने घर घर लार्वा सर्वे अभियान तेज कर दिया है। टीम विभिन्न वार्ड में पहुंचकर पानी से भरे बर्तनों और आसपास के क्षेत्रों की जांच कर रही है। अब तक किसी भी घर में डेंगू का लार्वा नहीं मिला, लेकिन एहतियातन कई स्थानों पर छिड़काव किया गया। विभाग ने लोगों से अपील की है कि बारिश का पानी जमा न होने दें, जरूरत पड़ने पर जला हुआ तेल डालें और हल्का बुखार होने पर भी तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।